नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल और आज हम एक ट्रिक की सहायता से हमारी बॉडी के 11 सिस्टम को याद करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर जो 4th ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके 3 से 4 टॉपिक जो भी आएंगे उनमें आपका ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ट्रिक की सहायता से हम के 11 सिस्टम को याद करने वाले हैं और हर सिस्टम के मेन फंक्शन, उससे रिलेटेड ऑर्गन और साथ में एक फैक्ट को भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डी से हमारे पास क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डी से क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र। डी से पाचन तंत्र, क्लियर है। आर से क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, क्लियर है। सी सी से सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र। ई से है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ई से क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, क्लियर है। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो ई से क्या है? उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट है एन। एन से नर्वस सिस्टम। एन से क्या है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, क्लियर है। और एस से है स्केलेटल सिस्टम। तो इसको हम क्या करते हैं? इधर लिख देते हैं, क्या है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, क्लियर है। तो हमारे पास डॉक्टर सेन से क्या हुआ है? ये 6 सिस्टम है। फर्स्ट डी से डाइजेस्टिव, आर से रेस्पिरेटरी, सी से सर्कुलेटरी, ई से एक्सक्रेटरी, एन से नर्वस सिस्टम और एस से स्केलेटल सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र। नेक्स्ट है हमारे पास मैरी। तो हम मैरी को एक अलग से ही लिख लेते हैं। मैरी को हम साइड में लिख देते हैं। एम से है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, जिसको आप बोलते हो पेशीय तंत्र। क्या बोलते हो? पेशीय तंत्र। ई से एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है? एंडोक्राइन या फिर अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, क्लियर है। और आर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, ठीक है। और आई से इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, त्वचीय, ठीक है। इसमें हम जो हमारा बाहर का पार्ट है, बाहर के ये जो है, तो उससे रिलेटेड क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और लास्ट है आई, इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम का मतलब क्या हो गया? प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र। तो उम्मीद है आपको ये 11 सिस्टम एक ट्रिक की सहायता से
समझ में आए होंगे हम किस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। डॉक्टर सेंस मेडी, तो डी से डाइजेस्टिव, आर से रेस्पिरेटरी, सी से सर्कुलेटरी, ई से एक्सक्रेटरी और एन से नर्वस सिस्टम, एस से स्केलेटल सिस्टम, एम से मस्कुलर, ई से एंडोक्राइन, आर से रिप्रोडक्टिव, आई से इंटेग्यूमेंट्री और एक जो आई है उससे क्या है इम्यून सिस्टम। तो इस तरीके से हमने क्या है सिस्टम को एक ट्रिक की सहायता से याद किया। अब हम क्या करेंगे, हर सिस्टम के मेन फंक्शन, मुख्य काम क्या है, दूसरा उसके से रिलेटेड ऑर्गन, और थर्ड हम एक फैक्ट, एक या दो फैक्ट उससे रिलेटेड, और लास्ट में अगर उससे रिलेटेड कोई डिजीज है तो उनको भी क्या करेंगे, याद करेंगे। तो यह वीडियो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ट्रिक क्या थी, डी आर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी आर से रिलेटेड। तो डी से क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डी से क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, क्लियर है। तो पाचन तंत्र का मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं, जो भी फूड हम इंटेक करते हैं 24 आवर में, तो उसको क्या करना, उसका ब्रेकडाउन करना, क्या करना, उसका ब्रेकडाउन करना यानी कि तोड़ना, वही क्या है, डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, क्लियर है। तो फूड का ब्रेकडाउन करने का काम किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है। अब ये जो फूड है जो ब्रेकडाउन होता है इसके लिए पाथ होता है, एक मतलब मार्ग होता है, रास्ता। तो ये रास्ता कहाँ से, माउथ से लेकर, मुंह से लेकर, माउथ से लेकर कहाँ तक होता है, गुदा, एनस तक का पार्ट होता है। कहाँ तक होता है, मुख से लेकर गुदा, एनस तक का पार्ट होता है। अब मुख से गुदा तक के पार्ट को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। क्या कहा जाता है, आहार नाल, क्लियर है। तो अब इसके बीच में अलग अलग अंग होते हैं, तो हम उसको अगर लिखना चाहे किस तरह से लिख सकते हैं, माउथ, पूरे पाथ को अगर हम लिखना चाहे तो सबसे पहले मुख, मुख से मुख गुहा, और मुख गुहा से ग्रसनी, फिर ग्रसिका, और ग्रसिका से अमाशय, अमाशय से आंत। अब ये आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत दो होती है, ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसके बाद ये कहाँ चले जाता है, मलाशय, और मलाशय से गुदा, क्लियर है। तो इस तरह से पूरा क्या होता है, पाथ होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पाचन तंत्र का मतलब पूरा पाथ हो गया। अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, फंक्शंस देखते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर हम सबसे पहले अगर देखें, एक सेकेंड, अगर हम मुख और मुख गुहा की बात करें तो पाचन यहाँ से ही प्रारंभ हो जाता है। किस वजह से हो जाता है, यहाँ पर एक एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और किसकी वजह से, एमाइलेज नामक एंजाइम की वजह से, एमाइलेज, क्लियर है। एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो सलाइवा में सिक्रेट होता है, ठीक है। तो उस एंजाइम की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर मुख गुहा में ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। एक और अगर देखें तो ग्रसिका जो वाला जो पार्ट है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है,
क्या यहाँ पर पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। क्लियर है? यहाँ पर पाचन नहीं होता है। फिर पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? अमाशय वाले पार्ट में। यहाँ पर जो पाचन होता है वो किसका होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, यहाँ पर पाचन किसका होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जो आंत है, तो इसमें जो छोटी आंत है उसमें सर्वाधिक पाचन होता है। क्या होता है? सर्वाधिक पाचन। और बड़ी आंत में केवल जो औषधियां है, जल है, इनको एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर इनका ही पाचन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा क्या देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम देखा। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते।